अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आजकल चल रही है समर्स यानी कि गर्मियां। गर्मियों के बाद आते हैं विंटर्स यानी सर्दियां। क्या आपने कभी सोचा है कि ये चेंज कैसे होते हैं, यानी कि वेदर चेंजिंग कैसे होती है? दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वेदर्स क्या होते हैं और उनका अपना अपना काम क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे एक मकसद है कि आपको पता चल सके कि हर वेदर में क्या क्या काम होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं समर्स की, जो आजकल चल रहा है। दोस्तों, ये समर जो है एक्सट्रीम समर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समर में जो है बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही हैं। दोस्तों, इसके पीछे जो रीजन है वो है एल नीनो और ला नीना। ये दोनों जो है स्पेनिश वर्ड है। एक का नाम है एल नीना, एक का नाम है ला नीना। दोस्तों, इन दोनों के बारे में मैंने 2024 द हॉटेस्ट ईयर के वीडियो में भी बात की थी। दोस्तों, एल नीनो का मीनिंग है द बॉय और ला नीनिया का मीनिंग है द गर्ल। दोस्तों, एल नीनो इफेक्ट जब पड़ता है तब जो होती है गर्मियां जो होती हैं वो ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जाती है, मीडियम लेवल पर ही रहती है। बट जब आता है ला नीनिया तो उसमें होती है बुरी हालत। उसमें जो गर्मी है वो एक्सट्रीम लेवल में जाती है। और जो आजकल गर्मी पड़ रही है ये ला नीना इफेक्ट का सिर्फ 30-40% होगा ओनली। स्टार्टअप है उसका। जब वो 100% जाता है फिर पानी तक सूख जाता है, बुरी हालत हो जाती है। दोस्तों, अब आप कहोगे कि इसके पीछे क्या रीजन है, ये इतनी गर्मियां क्यों बढ़ रही हैं? दोस्तों, एल नीनो इफेक्ट जो आता है वो हर गर्मी में आता है। हर गर्मी में वो एल नीनो इफेक्ट होता है, जिसमें एक्सट्रीम गर्मी नहीं पड़ती है, मीडियम लेवल की गर्मी पड़ती है। अर्थ बिल्कुल वैसी ही रहती है। बट ला नीना इफेक्ट जो होता है पूरा अर्थ को चेंज कर देता है। वो अर्थ की रोटेशन तेज कर देता है, अर्थ की एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है, अर्थ की ओजोन लेयर को डैमेज करता है और अर्थ के पानी को सुखा देता है। दोस्तों, इसमें जो गर्मी पड़ती है वो एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है। इसमें सन की जो रेंजेस होती हैं वो अर्थ तक आती है। सन की रेंज जो होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि ये जो है सन के बहुत करीब चला जाता है और ओजोन लेयर जो होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से इतनी गर्मी पड़ती है कि एक्सट्रीम लेवल तक गर्मी पड़ सकती है। दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करते हैं विंटर्स के बारे में। दोस्तों, एक और सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि अगर ये माउंटेन्स जो हैं ये ज्यादा क्लोज होते हैं सन के, तो इनमें ज्यादा गर्मी क्यों नहीं होती है? हम जब वहां पर जाते हैं वहां पर सर्दियां ही होती है, गर्मी नहीं होती है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है कि वो सन के क्लोज होते हैं बट नाम के क्लोज होते हैं, असल में वो क्लोज नहीं होते हैं। अब आप शॉक हो गए होंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लोज नहीं होते हैं। दोस्तों, सन की जो रेज होती हैं वो जमीन पर पड़ती हैं, माउंटेन्स पर उसका असर नहीं होता है। जमीन पर पड़ने की वजह से क्या होती है, जमीन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और जमीन पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन उन जगहों पर जहां पर बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं वो जगहें जो होती हैं उनमें गर्मी पड़ती नहीं है, क्योंकि सारी गर्मी तो जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है, वहां पर गर्मी पड़ती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर ठंडा क्लाइमेट रहता है। दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करते हैं विंटर्स के बारे में, जो कि समर का बिल्कुल अपोजिट है। दोस्तों, विंटर्स क्या होते हैं, उनमें सर्दियां होती हैं और सर्दियों में मीन्स कि वहां पर जहां पर बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं वहां पर सर्दियां होती हैं, और जहां पर निचली जमीन होती है वहां पर सर्दियां ज्यादा नहीं होती, बर्फ भी माउंटेन्स पर ही पड़ती है। इसके पीछे रीजन है, सर्दियों में जब इवेपोरेशन उठता है तो बारिश गिरती है, लेकिन जब इवेपोरेशन ज्यादा ही उठ जाता है तब क्या होता है कि कंडेंसेशन की वजह से वो पानी में तब्दील नहीं होता, वो डायरेक्ट स्नो में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, और सर्दी की वजह से क्या होता है स्नो पड़ती है। स्नो पड़ने की वजह से वो माउंटेन्स पर पड़ती है, जिसकी वजह से जो निचली जमीन होती है वहां पर सिर्फ पानी पहुंच पाता है, स्नो नहीं पहुंच पाती। स्नो जो है वो बड़े बड़े माउंटेन्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दोस्तों, तो ये था विंटर्स में जो इस टाइप का होता रहता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ऑटम सीजन के बारे में। दोस्तों, जब गर्मियां होती हैं तब जो होते हैं प्लांट्स होते हैं वो गर्मियां एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
वो गर्मियां अपने अंदर जमा कर लेते हैं और सनलाइट की मदद से भी खाना बनाते हैं, लेकिन वो गर्मियां उनके अंदर ही रहती हैं। वो गर्म जो हीट वेव्स वगैरह, गर्म हीट और जो बाकी गर्म हवा होती है वो उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। वो एब्जॉर्ब होने के बाद जब जो सनलाइट होती है, सन रेज होती है, वो जब कम हो जाती है तब क्या होता है, वो जो वो गर्मी उनके अंदर स्टोर होती है वो बाहर आने लगती है। और वो बाहर आने की वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स पत्ते होते हैं वो उनको सुखा देती है। अब कितना भी पानी डालो असर ही नहीं पड़ता, वो सूखे होते हैं और सूखने के बाद वो टूट कर गिरने लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक अच्छा दिखता है और मतलब रिलैक्सेबल दिखता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दोस्तों ऑटम सीजन जो है इसके यही इफेक्ट्स हैं। दोस्तों इसके बाद अब हम बात करते हैं स्प्रिंग सीजन के बारे में। दोस्तों स्प्रिंग सीजन जो है इसके पीछे असली काम है ला नीनिया इफेक्ट का, सिर्फ ला नीनिया इफेक्ट का। ला नीनिया इफेक्ट जो है मींस वो जो है अर्थ की रोटेशन तेज कर देता है। अब अर्थ की रोटेशन जो तेज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हवा भी तेज चलेगी। हवा तेज चलने की वजह से जो स्प्रिंग है वो ज्यादा बढ़ जाती है और जो आंधी, तबाही वगैरह, फ्लड्स वगैरह आते हैं उसके पीछे ये ला नीनिया इफेक्ट का ही रीजन है। ये ला नीनिया इफेक्ट जो है ये बहुत पावरफुल इफेक्ट है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, एक्सट्रीम लेवल तक ये तबाही कर सकता है। और दोस्तों जब स्प्रिंग बढ़ जाती है उसकी वजह से क्या आंधी आती है, और आंधी के पीछे आने का रीजन है सिर्फ और सिर्फ ला नीनिया इफेक्ट। ये बहुत पावरफुल इफेक्ट है। दोस्तों इसके बाद अब हम बात करते हैं रेनी सीजन्स के बारे में। दोस्तों रेनी सीजन्स आने के पीछे बस एक ही रीजन है और वो रीजन है जब समुद्रों में पानी ज्यादा जमा हो जाता है तो क्या होता है कि सन से जो रेस पड़ती हैं उनसे जो इवोपरेशन उठता है वो हर जगह से उठता है, मतलब बार बार उठता है, रुकता ही नहीं है। ऊपर जाने की वजह से क्या होता है वो एटमॉस्फेयर में जम जाता है। एटमॉस्फेयर में जमने की वजह से जब वो बाहर निकलता है तो वो ओजोन लेयर की शेप में निकलता है, और उसके अंदर जब इंसान नहीं होते थे तब एसिड भी होता था, तो एसिड जमा होने की वजह से वो पावरफुल और मोटा हो जाता है। तो ये इसके पीछे रीजन जो है ये है ओजोन लेयर, यानी कि इसकी वजह से ही ओजोन लेयर बनती है। बट जब ओजोन लेयर बन जाती है तो बाकी जो इवोपरेशन होती है वो एटमॉस्फेयर में जमा नहीं होती, क्योंकि ओजोन लेयर तो बन चुकी है, तो वो उधर ही नीचे जमा रहती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब सन की वजह से कंडेंसेशन होता है तो क्या होता है कि उसमें जब हीट पड़ती है तो वो पानी की शक्ल ले लेती है और फिर पानी की शक्ल में नीचे गिरती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेन पड़ती है। दोस्तों मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं और गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। दोस्तों इसके पीछे जो रीजन है वो है अर्थ और सन का। दोस्तों गर्मियों में सन जो है उसके अर्थ जो होती है वो सन के बहुत ज्यादा क्लोज चले जाती है। उसके क्लोज जाने की वजह से क्या होता है, गर्मी पड़ती है। अब गर्मी तो पड़ती है बट सवाल तो हमारा है कि दिन लंबे क्यों होते हैं। दोस्तों अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर सन जो है वो अर्थ के क्लोज है तो ऑब्वियस सी बात है जितना अर्थ रोटेट करेगी, अर्थ जब तेज रोटेट करेगी तो सन की जो सनलाइट से वो ज्यादा देर तक रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सन के क्लोज तो बहुत ज्यादा अर्थ आ चुकी है, अर्थ जो है वो सन के क्लोज है, जिसकी वजह से क्या होता है दिन जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, क्योंकि अब सन जो बहुत क्लोज है अर्थ के तो सनलाइट्स तो ज्यादा रहेंगी। लेकिन सर्दियों में होता है इसका बिल्कुल अपोजिट, अर्थ जो होती है वो सन से चली जाती है दूर जाने की वजह से सन जो होता है वो अर्थ के मुकाबले बहुत दूर होता है। यानी कि गर्मियों में अगर ये सन एज्यूम करो, दोस्तों अभी मेरे पास ग्लोब नहीं है तो अगर ग्लोब होता तो मैं आपको अच्छे से समझा पाता, लेकिन मैंने अपने पापा को कहा है कि ग्लोब ला दो तो उसके बाद हम अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों अभी हम ऐसे ही समझते हैं, ये जो है ये अज्यूम करो आप सन है और ये अज्यूम करो आप अर्थ है। तो अगर ये अर्थ है ये सर्दियों में गर्मियों में इस टाइप की होती है, बिल्कुल क्लोज होती है, ये तो एल नीनो इफेक्ट में, ला नीनो इफेक्ट में ज्यादा क्लोज हो जाती है। सर्दियों में ये इधर से घूम के इधर जाती है और बहुत दूर हो जाती है,
जिसकी वजह से क्या होता है, सन की जो सनलाइट्स होती हैं, सन की जो रेज होती हैं, वो ज्यादा देर तक अर्थ पे नहीं टिक पाती है सर्दियों में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर अर्थ जो है वो सन से दूर है तो ज्यादा देर तक सनलाइट्स कैसे टिकेगी। जिसकी वजह से क्या होता है कि दिन जो हो जाते हैं वो छोटे हो जाते हैं, और रातें जो होती है वो लंबी हो जाती है। रातें लंबी इसलिए होती है क्योंकि सनलाइट जो है वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, सनलाइट जो है वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अर्थ जो है वो ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से रातें लंबी हो जाती है और दिन हो जाते हैं छोटे। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। और दोस्तों अगर कोई ज्यादा गलती हो गई होगी मुझसे, तो एक 5th क्लास का स्टूडेंट हूँ मैं, तो मुझे छोटा समझकर माफ कर देना। अगर आपके जहन में कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में बात करूं, तो आप वो फेसबुक के कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगा और उसका जो आंसर है वो आपसे जरूर शेयर करूंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।